शेयर करूंगी मेकअप हैक के बारे में। एक हैक बहुत चल रहा है जो कि पार्लर में भी चल रहा है, किसी किसी पार्लर में, लेकिन वो यूट्यूब के ऊपर अभी इतना वो वायरल नहीं हुआ। वो है फेस पाउडर का हैक। और सेकेंडली मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से आप बगैर लैशेस के ना एक नेचुरल और लॉन्ग लैश किस तरह से बना सकती हैं घर में रहते हुए। और थर्डली मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह आपने टिंकल रेजर यूज़ करना है और उसका यूज़ करने का सही तरीका क्या है जो कि कोई भी नहीं बताता। और फोर्थली मैं आपसे क्या शेयर कर रही हूँ जी, ग्लिसरीन के साथ हमने एक मॉइस्चराइजर क्रीम बनानी है, वो भी घर में बैठे, ठीक है। और लास्ट पे जो मैं आपसे शेयर करने चाह रही हूँ वो ज्वेलरी से रिलेटेड है कि जब हम बाजार में जाते हैं, हमें जो ज्वेलरी खरीदनी होती है मैचिंग, वो हमें पसंद नहीं आ रही होती, और जो दूसरी ज्वेलरी होती है वो हमें पसंद आ रही होती है, तो उसको हमने अपनी ज्वेलरी के साथ किस तरह से मैच करना है, ये सारे हैक मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। चलिए जी शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ फातिमा शाह। वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ फातिमा। आज की वीडियो में टिप्स ट्रिक्स हैक में से मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। आज मेकअप का हैक है, जैसे कि आपने मेरे इंट्रो में सुन लिया। आज मैं आपसे क्या कुछ शेयर करने वाली हूँ। चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ ज्वेलरी की, कि जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें और तरह की ज्वेलरी पसंद आती है, लेकिन जो हमें ज्वेलरी पसंद आती है वो हमारे सूट से मैच नहीं कर रही होती, और जो मैच कर रही होती है वो हमें पसंद ही नहीं आती। तो इसका क्या तरीका निकाला जाए कि हमें जो दूसरी ज्वेलरी पसंद आ रही है उसको हम बाय करें, लेकिन उसको हम अपने कपड़ों के साथ मैच भी करें। जी हाँ, लास्ट टाइम हुआ कुछ इसी तरह का मेरे साथ चांस के, ये देखिए मुझे चाहिए थी ज्वेलरी ब्लू कलर में, ठीक है, वो तो मैच ही नहीं हो रही थी पूरे बाजार में से, और मुझे ये वाले इयररिंग्स बहुत पसंद आ रहे थे, ये टोटली सिल्वर में थे। अच्छा, ये ऑप्शन उन चीज़ों के साथ है, बल्कि हर एक के साथ आप कर सकती हैं, नहीं इसमें सिल्वर गोल्ड का भी होना ज़रूरी नहीं है, ये टोटली सिल्वर थे। तो मैंने उसको कहा भाई साहब ये मुझे आप दे दें, और मैंने उनसे थोड़ा पैसे भी कम करवाए और इन्हीं टॉप्स को लेके चलेगी मैं ज्वेलरी। एक छोटे बाजार में जो छोटी छोटी शॉप्स फटे वगैरह लगी होती हैं, वहाँ से आप बाय करें, वो भी बड़े महंगे देते हैं। खैर वो कोई आम फट्टे नहीं होते, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कितना ज़बरदस्त है। उधर से मैंने बाय की और एक शॉप वाले के पास चली गई जो ज्वेलरी बेचता है, ज्वेलरी की वो सारी करता है, उसके बीड्स चेंज, उसका कलरिंग, ये वो। उसको मैंने जाके कहा भाई ये जो इसके अंदर ये है ना, ये वाले मैंने कहा इसको कलर कर दो। उसने मुझसे लिए सिर्फ 50 रुपये और मुझे ये ब्लू कलर में कर दिया। इस तरह से मैंने अपनी ज्वेलरी कर ली बाय, और वो भी अपनी पसंद की। ये तरीका है जो कि बहुत कम बहनों को पता होगा, मोस्टली को नहीं पता। इसी तरह अगर आप ब्राइडल सेट ले रही हैं तो उसके साथ आप अपने पसंद के यानी कि पर्ल्स करवा सकती हैं। उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता तो मैं आपको बताती चलूँ कि पर्ल्स भी आप चेंज करवा सकती हैं, उनमें कलर्स भी आप अपनी मर्ज़ी का करवा सकती हैं, उन पर्ल्स के ऊपर भी कलर करवा सकती हैं। ये मसला जो था ज्वेलरी ना मैच होने का, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। चलिए जी हम बढ़ते हैं हम दूसरी बात की तरफ। आई लैशेज़ की मैंने बात की थी कि आई लैशेज़ जो हैं हम नेचुरली यानी कि किस तरह से लॉन्ग लगे, ठीक है। हर किसी के ऊपर आई लैशेज़ नहीं, हर किसी को खुद घर में नहीं लगानी आती। पार्लर से तो आप लगा लेती हैं, लेकिन पार्लर की भी बात होती है। कुछ पार्लर्स वाली बिल्कुल ही आपका बेड़ा गर्क कर देती है। अगर तो आप अपने मोहल्ले में से करवा रही हैं तो आपको आइडिया होगा कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, लेकिन अगर आप किसी इवेंट पे रिश्तेदारों की गए हैं, आउट ऑफ सिटी गए हैं, तो वहाँ आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वहाँ पे कौन सी पार्लर वाली अच्छी है, ठीक है। तो घर में रहते हुए अगर जिसको आई लैशेज़ नहीं लगानी आती, वो किस तरह से थिक एंड लॉन्ग वो लैश उनकी लगे। सबसे पहले आपने करना है मस्कारा अप्लाई, ठीक है। मस्कारा अप्लाई करने के बाद आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है, और उसको सूखने देना है। और जैसे वो ड्राई हो गया उसके बाद ना आपने ये यूज़ करना है लैश कर्लर, ठीक है। आपने ये लैश कर्लर यूज़ करना है और इसमें आपकी लैश अंदर चली जाएंगी और फिर आपने इसको ऐसे पंच कर देना, ठीक है। दोनों पे आपने इस तरह करना है। यकीन करें कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि इतना ज़बरदस्त ये यानी कि है ना। जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो सबको पता है, लेकिन जो लोग घर पे लैश नहीं लगा सकती उनके लिए ये ज़बरदस्त है। और मैं इसी तरह करती हूँ। मैंने किसी भी इवेंट में जाना हो या वैसे ही नॉर्मली ही आपको बाहर इधर उधर किसी के घर भी जाना हो, लेकिन वो एक नेचुरल सी लुक लगती है, ठीक है। अच्छा, मस्कारा से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने कोई अच्छी क्वालिटी का मस्कारा लेना, ये नहीं लो क्वालिटी का ले लेना। बीच में आप अगर गर्मियाँ हैं तो वो फैल जाता है। अगर बीच में कहीं आपको फ़र्ज़ करें कोई रुखसती का इवेंट आ गया, जी रुखसती हो रही है, तो बंदा इमोशनल होकर रो ही पड़ता है, वो भी आपका सारा फैल जाएगा और आप भूत नहीं लगेंगी, ठीक है।
तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी, मस्कारा हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें, उसको बुरी क्वालिटी का ना लें। गर्मियों में तो बिल्कुल भी ये नहीं काम करेगा, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी, मैंने आपको बताया है कि हम ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने घर पर रहते हुए कैसे तैयार करें, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग ये ग्लिसरीन से, ठीक है, ग्लिसरीन हमने लेनी है, ठीक है, जितनी क्वांटिटी में हमें, अच्छा उसके लिए जितनी क्वांटिटी में ये ग्लिसरीन ली है ना, यानी कि अगर हमने ये पूरी बॉटल ली है तो हमें इतनी एलोवेरा जेल लेनी होगी। एक बाउल में ये ग्लिसरीन निकाले, इतनी एलोवेरा, ये देखिए एलोवेरा जेल है, इसको निकालें, ग्लिसरीन लें और उसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाल दें और इनको मिक्स करके फिर इस बॉटल, या नहीं इसमें तो नहीं आएगा, कोई और बड़ी बॉटल ले लीजिए, उसको फिल कर लीजिए, ठीक है। और ये आप अपनी पूरी यानी कि सर्दियों में लगाएं, बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम बन जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इसका एलोवेरा जेल, और मैंने आपको बताया था कि टिंकल रेजर को आपने किस तरह से यूज़ करना है। चले जी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है, हमने अपने फेस पे कुछ इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। हम जब कहती है ना ये कि भाई हमसे ये हो नहीं रहा, तो आपको बताए जी, आप बगैर किसी वो यानी कि ना मॉइस्चराइजिंग के आप यूज़ करती हैं तो वो आपके रेस होते ही नहीं हैं। फिर आप कहती हैं जी ये टिंकल रेजर ही ख़राब है। कभी भी याद रखें, ड्राई स्किन के ऊपर आप मत यूज़ किया करें। साथ आपने रख लेना टिश्यू पेपर, ताकि आप जब उतारती जाएं तो उस पर लगाती जाए, ठीक है। और इसको कुछ इस तरह से रखना है आपने, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये देखिए। और अब ये देखिए, ये देखिए, जेल मैंने कुछ ज़्यादा लगा लिया, आपने कम लगाना, ठीक है। इस तरह करके ना आपने सारा कर लेना। फेस के लिए तो बेहतरीन है ये, ठीक है। यूं करके लाइट सा, स्किन को इतना आपने वो नहीं करना, ठीक है। और करके ये आपको इसके ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, ब्लर हो रही है वीडियो, ये आपको हेयर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और इसके ऊपर ये देखिए, तो इस तरह करके आपने ये टिंकल रेजर यूज़ करना है, ठीक है, बिल्कुल ही लाइट करके। और उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बार बार मेरी वीडियो ब्लर हो रही है, सॉरी। लास्ट में मैंने जो एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आपको हैक बताया ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, यकीन नहीं करेंगी आप। अच्छा, लास्ट का जो हैक है ना, वो फेस पाउडर से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली सिर्फ एक वीडियो मैंने देखी है, मैंने कभी किसी वीडियो में ये नहीं देखा। और मैंने रिसेंटली जो शादी अटेंड की है उसमें भी, यानी कि वो जो जहाँ से ब्राइडल तैयार हो रही थी वहीं से, यानी कि ब्राइडल की बहनें और पूरी फैमिली तैयार हो रही थी। उनका मेकअप इतना लश पश था कि मैं देखती रह गई, बेस बड़ी स्मूथ बनी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा इन लोगों ने ऐसा क्या एक्स्ट्रा यूज़ किया है। उन्होंने कहा जी ये जो भी चीज़ यूज़ कर रही थी वेट करके कर रही थी और टैप कर रही थी, कभी भी उसको यूं अप्लाई नहीं उन्होंने किया। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा इवन के फेस पाउडर भी वो वेट करके यानी कि अप्लाई कर रही थी। मैं तो ये सरप्राइज्ड हो गई कि भाई कैसे। मेरे पास मेडोरा का फेस पाउडर है और मैं आपको दिखाती हूँ, पानी गिर ही ना जाए। वेट कैसे करना है मैं भी हैरान थी। वेट आपने कुछ इस तरह से करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से वेट। ये वेट हो गया, इसको कर रही थी जी वो अप्लाई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये हो गया वेट और इसको इन्होंने अप्लाई किया है स्पंज के साथ, यूं लेके, ठीक है, यूं लेके इन्होंने क्या किया है, ये जस्ट टैप 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 टैप, ठीक है। वो एक बेस की सूरत में यानी कि वो लगा। अभी इधर एलोवेरा जेल भी लगा हुआ है, उन्होंने इसको ऐसे किया। और जो यानी कि विंटर में ड्राई स्किन हो जाती है उसके ऊपर पाउडर लगाना बड़ी हमाकत है कि वो और ड्राइनेस यानी कि शो करता है। इन द एंड आप जब मेकअप के ऊपर वो करती हैं ड्राई फेस पाउडर, तो सारा जो आपका था ना मॉइस्चराइजिंग वाला मेकअप वो उसका हो जाता है बेड़ा गर्क, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इसकी लाइट आ रही है जो मैं आपको नहीं दिखा पा रही, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये यानी कि हो गया है। रियली वेरी स्मूथ स्किन हो गई है।
और इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। ये फेस पाउडर का हैक ना अभी तक बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता है, और ये लास्ट टाइम मैंने सुना था, मैंने कहा कोई इवेंट होगा ना तो उसके ऊपर मैं ये इसको ट्राई करूँगी। बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। मेरी एक्चुअली कंप्यूटर की लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो वो आपको सही से शो नहीं कर रही, लेकिन ये देखें जैसे लाइट बंद की है ना ये आपको शो किया। ये मेरी बाकी की स्किन देख ले, और ये कितनी स्मूथ हो गई है। जी ये थे सारे मेकअप के हैक्स और ज्वेलरी के हैक जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो इतनी ही वीडियो है मेरी आज की, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट मैं आपसे किसी और टिप्स ट्रिक या हैक में मिलूंगी। जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरह से आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। यकीन करें आप एक दफ़ा फेस पाउडर का हैक ट्राई कर लेंगी, आप सरप्राइज हो जाएंगी कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है। लाइट का इशू था जिसकी वजह से आपको सही सही यानी कि ये हाथ शो नहीं हुआ, लेकिन ये देखे फिर भी हो रहा है। यहाँ जो स्मूथनेस आई है वो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपसे किया। अच्छा मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर बताइए। लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को तो आप ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले जी मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।